हेलो, वेलकम इन गियर अप क्लासेस। आज हम लोग प्रीवियस जो 2 पार्ट्स हम लोग एमसीक्यू क्वेश्चन सॉल्व करने के क्रम को देख रहे हैं, जिनमें से हमने 1 to सीरियल 60 नंबर तक के क्वेश्चंस को हमने प्रैक्टिस किए हैं। आज के पार्ट 3 वीडियोज़ में हम 61 से लेकर के 90 तक के वीडियोज़ को कवर करने का प्रयास करेंगे। तो इस क्रम में आइए, हमारे सामने जो पहला प्रश्न है वो है, किस जनजातीय आंदोलन को सफाहार आंदोलन के नाम से भी जाना जाता है? ए ताना भगत आंदोलन, बी खरवार आंदोलन, सी सरदारी आंदोलन, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा बी खरवार आंदोलन। यदि आप इस प्रश्न की डिमांड को देखें तो ये कह रहा है सफाहार आंदोलन। इसमें एक शब्द इस्तेमाल किया गया सफाहार। सफाहार जो है वो खरवार जो जनजाति है, इसके मानने वाले लोग हैं। इसके जो उपासक हम लोग कहते हैं, जो धर्म को ये लोग मांगते हैं, उनके उपासक जो सफाहार कहलाते हैं। उसका मतलब होता है कि वैष्णव उपासक जो संपूर्ण भाव से अपने धर्म को मानते हैं, उसे सफाहार कहते हैं। जो उदासीन भाव से मानते हैं उसे बापजिया कहते हैं, और जो बिना मन से मानते हैं उसे मेल बरागर कहते हैं। तो यहीं से इस शब्द को लिया गया है, सफाहार या सफाहार, मतलब संपूर्ण भाव से जो मानने वाले उपासक हैं उनको कहा जाता है। यदि आप खरवार जनजाति के एक स्पेसिफिकेशन को देखें, इसकी एक विशेषता को देखें, तो ये जनजाति आत्म बलिदान और सत्य बोलने के गुणों से जाने जाते हैं। तो हम यदि इन दोनों चीज़ों को एक दूसरे से मेल करें तो खरवार जनजाति की जो क्वालिटी है वो सफाहार की क्वालिटी से काफ़ी मैच करती है। लिहाजा हम लोग कह सकते हैं कि सफाहार आंदोलन, जिस आंदोलन का नाम हम लोग कह सकते हैं वो आंदोलन है बी खरवार आंदोलन। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस जनजातीय आंदोलन में राजनीतिक जागरण का अधिक स्पष्ट प्रभाव देखने को मिला? ए खरवार आंदोलन, बी ताना भगत आंदोलन, सी सरदारी आंदोलन, और डी इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर होगा बी ताना भगत आंदोलन। ताना भगत आंदोलन झारखंड का एक महत्वपूर्ण आंदोलन है, जो ताना भक्तों के नेतृत्व में 1914 ईस्वी में किया गया था, और यह आंदोलन ने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में या सहयोग आंदोलन के साथ में सम्मिलित होकर के अपना रोल को प्ले किया था। ताना भगत आंदोलन में जो महत्वपूर्ण पार्टिसिपेंट थे वो ताना भगत थे। ताना जो लोग थे, पीपुल थे, वो उरांव जनजाति के ही लोग थे। उरांव जनजाति की एक शाखा जो है उसको हम लोग ताना भगत कहते हैं। और झारखंड की यह एकमात्र यह हिंसक जो जनजातीय आंदोलन था जो झारखंड में घटी थी। इस एंगल से भी ये काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है, और ये बिरसा मुंडा आंदोलन का भी एक्सटेंशन मूवमेंट मानी जाती है ताना भगत आंदोलन। तो यदि हम देखें कि राजनीतिक जागरण की दृष्टिकोण से ताना भगत आंदोलन ने काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट लोगों के ऊपर में किया, उरांव जनजाति के ऊपर में किया। तो हम लोग कह सकते हैं कि जो जनजातीय आंदोलन में राजनीतिक जागरण की दृष्टिकोण से देखें तो सबसे ज़्यादा जो इफेक्ट देखने को मिलता है वो हमें ताना भगत आंदोलन, यानी कि बी नंबर आंसर। द नेक्स्ट क्वेश्चन, छोटा नागपुर के क्षेत्र में ईसाई संप्रदाय का प्रवेश कब से होने लगा था? ए 1843, बी 1844 से, सी 1845 से, डी 1846 से। इसका आंसर होगा सी 1845 से। यानी कि सन 1845 ईस्वी में झारखंड में ईसाईकरण की प्रक्रिया प्रारंभ हो गई, और इस क्रम में 1845 ईस्वी में जो भी ईसाई लोग थे, जिनमें से प्रमुख थे फ्रेडरिक वाटर, थियोडोर सोरेन, एंग्लो स्कॉच, सी.ए. बेरेंट, इन सभी लोगों ने झारखंड में ईसाई धर्म के प्रचार प्रसार को आगे बढ़ाया। और उनका जो मेन एम था झारखंड में ईसाई धर्म को प्रचार प्रसार करने का, कि जो अनाथ लोग थे, जो विधवा लोग थे, जो गरीब लोग थे, उसको सहयोग करना और उसे सस्टेन करना, उसको स्ट्रॉन्ग करने के उद्देश्य से झारखंड में ईसाई धर्म की प्रक्रिया को प्रारंभ किया। और काफ़ी ज़्यादा जो जनजाति समाज है वो ईसाईकरण की प्रक्रिया में आए, और काफ़ी जनजातियों का ईसाईकरण भी झारखंड में हुआ है। तो यदि हम ये प्रोसेस की प्रारंभ देखें तो कब से है ये? 1845 से। इस बात को ध्यान में रखें। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, किस जनजातीय आंदोलन में परंपरागत अर्थात झूम खेती की तरफ लौटने का आह्वान किया गया था? ए ताना भगत आंदोलन, बी खरवार आंदोलन, सी कोल आंदोलन, और डी झील आंदोलन। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा
ए ताना भगत आंदोलन। हमने अभी डिस्कस किया कि काफ़ी ज़्यादा राजनीतिक रूप से जागृत आंदोलन था ये, आर्थिक रूप से भी काफ़ी ज़्यादा इसने फोकस किया था। और जो झूम कृषि, जो परंपरागत कृषि मानी जाती थी जनजातियों का, झूम कृषि हम लोग जो झारखंड के रिस्पेक्टिव में देखते हैं, ऐसी कृषि जो जंगलों को साफ करने के लिए करना प्रारंभ किया गया था, वैसी कृषि को झूम कृषि कहा जाता था। और जनजाति लोग ने जब अपना कृषि में स्थायीकरण की तरफ में लौटना प्रारंभ किया तो जंगलों को काटना प्रारंभ किया और फिर वो अपना खेती गृहस्थी बिठाना शुरू कर दिया। और यही प्रक्रिया के ऊपर में काफ़ी ज़्यादा बल दिया गया था ताना भगत आंदोलन के दौरान में, क्योंकि उनकी काफ़ी सारे साहूकार और ज़मींदारों के द्वारा ज़मीन को छीन लिया गया था और इसी प्रोसेस में वो भूमिहीन हो चुके थे। तो इस मूवमेंट के थ्रू उन लोगों में यह संदेश दिया गया कि कम बैक टू जो हम लोग शिफ्टिंग एग्रीकल्चर होती है, और इसको प्रोसेस को आगे बढ़ाया था। तो झूम कृषि की तरफ लौटने का जो आह्वान जो किया गया था वो न तो झील आंदोलन, कोल आंदोलन और न ही खरवार आंदोलन में, बल्कि यह इसका जो अप्रोप्रिएट आंसर होगा ये ताना भगत आंदोलन। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, पलामू क्षेत्र में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया? ए विलम शाही और पीताम्बर शाही, बी गणपत राय और सोनपत राय, सी राम नगीना और राम खिलावन सिंह, डी इनमें से कोई नहीं। इसका जो आंसर होगा वो होगा ए विलम शाही और पीताम्बर शाही। यदि आप 1857 के विद्रोह को देखें झारखंड में, कहाँ पर? झारखंड में, तो हमने पिछले स्लाइड में डिस्कस किया था कि 12 जून 1857 ईस्वी को देवघर जिला के रोहिणी नामक गांव से 32वीं रेजिमेंट के द्वारा सैनिक हत्या करके, जिनमें से लेफ्टिनेंट नॉर्मल लेस्ली की हत्या करके, जो कंपनी का एक लेफ्टिनेंट था, उसकी हत्या करके यह आंदोलन प्रारंभ हुआ था। और देवघर से प्रारंभ होकर यह आंदोलन झारखंड के विभिन्न क्षेत्रों में पहुंच गई, हजारीबाग, रामगढ़, रांची की तरफ में। और इसकी प्रतिक्रिया काफ़ी स्ट्रांग हुई शेरभूम की तरफ से भी, पलामू की तरफ से भी, और चतरा के भी तरफ से भी, लोहरदगा की तरफ से, यानी संपूर्ण झारखंड के क्षेत्रों में इस विद्रोह का प्रारंभ देखा। और यदि हम पलामू के क्षेत्र में या करके देखें तो यहाँ पर विश्वनाथ सहदेव के द्वारा मुक्ति वाहिनी सेना का गठन किया गया था, जो वीर कुंवर सिंह के मार्गदर्शन में हुई थी, ये सब सारी चीज़ें। और नीलांबर और पीताम्बर ने वहाँ पर भी नेतृत्व प्रदान किया था। तो यदि हम इन सारे ऑप्शंस को देखें तो विलम शाही और पीताम्बर शाही इसका अप्रोप्रिएट आंसर होगा। बाकी जो इसका नेतृत्व किया था वो नीलांबर पीताम्बर ने भी किया था। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, 1857 के महान विद्रोह के समय रामगढ़ बटालियन का मुख्यालय कहाँ था? ए हजारीबाग, बी रांची, सी रामगढ़, डी बोकारो। तो इसका आंसर होगा बी रांची में। काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, पूछा भी गया है, कन्फ्यूजिंग क्वेश्चन भी है कि रामगढ़ बटालियन को देख करके कहीं आप रामगढ़ पर टिक न लगा दें, क्योंकि ये गलत हो जाएगी। तो रामगढ़ जो बटालियन था ये एक सैनिक टुकड़ी थी अंग्रेज़ों की, और रामगढ़ बटालियन का जो हेडक्वार्टर था वो रांची में ही थी। और जब ये 1857 का महान विद्रोह हुआ तो उस समय से रामगढ़ बटालियन के ही 2 सिपाही थे, उमराव सिंह, शेख भिखारी ने काफ़ी तीव्र प्रतिक्रिया दी। और इस क्रम में उमराव सिंह और शेख भिखारी दोनों पकड़े जाते हैं और शेख भिखारी को रामगढ़ की चट्टूपाली घाटी में फांसी दे दी जाती है और वो सदा के लिए भारतीय इतिहास के पन्नों पर अमर हो जाती हैं। और इस प्रकार से हम लोग रामगढ़ बटालियन में हेडक्वार्टर, इस क्वेश्चन का डिमांड है वो कहाँ है? रांची में। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, डोरंटा रांची के सिपाही विद्रोह में निम्नलिखित में से कौन नहीं था? एक काफ़ी क्रिटिकल क्वेश्चन होती है जब इस तरह का प्रश्न पूछा जाता है कि कौन नहीं था। तो इस प्रश्न को यदि देखें, जयमंगल पांडे, माधव सिंह, नादिर अली खान और जगतपाल सिंह, 4 ऑप्शन है। इसका जो आंसर होगा वो डी जगतपाल सिंह ने पार्टिसिपेट डोरंटा में नहीं किया था। बाकी जयमंगल पांडे ने किया था, माधव सिंह ने किया था, नादिर अली खान ने भी किया था। तो ये सब सारे जो लोग थे, इन सारे सिपाहियों ने, सारे जो लीडर्स ने डोरंटा रांची में सिपाही विद्रोह का जो नेतृत्व था उसने किया था, जगतपाल ने नहीं किया था। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, चतरा युद्ध 2 अक्टूबर 1857 के अनेक विद्रोहियों को फांसी की सज़ा फसीहारी पोखरा के किनारे एक पेड़ पर दी गई थी। यह फसीहारी पोखरा वर्तमान में किस जिले में है? ए
चतरा, बी हजारीबाग, सी गिरिडीह, डी कोडरमा। यदि आप देखें तो चतरा युद्ध है और चतरा के वर्ड से ही आप ले सकते हैं इसका आंसर, ये होगा चतरा में हुआ। काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है कि जब रोहिणी गांव से युद्ध प्रारंभ होकर के ये विद्रोह प्रारंभ होकर 30 जुलाई तक हजारीबाग पहुंची और फिर हजारीबाग से जयमंगल पांडे, माधव सिंह ये सब भागते हुए पलामू की तरफ में शिफ्टिंग किया और वहाँ पर चतरा की तरफ में गए, तो एक काफ़ी मतलब एक ग्रीव वहाँ पर वार हो गई सिपाही के बीच में और अंग्रेज़ों सैनिकों के बीच में। तो इस क्रम में काफ़ी सारे विद्रोही नेता जो थे उसको पकड़े गए। विद्रोही नेता मतलब कहने का मतलब यहाँ पर है कि जो भी लीडर्स या पीपुल्स अंग्रेज़ों का विद्रोह किया वो अंग्रेज़ों ने उनको विद्रोही नेता कहा और विद्रोही बोला। यानी कि भारत की तरह दृष्टिकोण से देखें तो वो देशभक्त कहलाएंगे जो भारत के लिए फाइट करते थे। तो विद्रोही शब्द उन लोगों के लिए किया गया है जो अंग्रेज़ों के खिलाफ विद्रोह करते थे। तो इन बहुत सारे विद्रोहियों को पकड़ लिया गया और चतरा में ही फांसी खेरा, एक पोखरा है उसके किनारे एक पेड़ पर इन सबको फांसी दे दिया गया। तो ये काफ़ी दुखद घटना थी जो चतरा जिला में हुई थी। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, चतरा युद्ध 2 अक्टूबर 1857 के वे दो भागे हुए विद्रोही नेता कौन थे जिन्होंने लोहरदगा के जंगलों में छिपकर अंग्रेजों के खिलाफ छापामार युद्ध किया तथा पलामू के विद्रोहियों को प्रोत्साहन किया? ए पांडे, गणपत राय और विश्वनाथ शाही, बी पीताम्बर शाही और अर्जुन सिंह, सी जयमंगल पांडे और विश्वनाथ शाही, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा ये पांडे, गणपत राय और विश्वनाथ शाही। जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में डिस्कस किया कि चतरा का युद्ध 2 अक्टूबर 1857 को हुआ और इनमें काफ़ी सारे लोगों को फसियारी पोखरा में फांसी दे दिया गया एक पेड़ से लटका करके। और इसी क्रम में दो जो लीडर थे गणपत राय और विश्वनाथ शाही दोनों भागने में कामयाब रहे वहाँ से और वो चतरा के जंगल में छिप करके अंग्रेज़ों को छापामार युद्ध का नेतृत्व करते हुए और पलामू के विद्रोहियों को प्रोत्साहित करते हुए उसने अंग्रेज़ों को परेशान करने का काम किया। आखिरकार में गणपत राय भी और विश्वनाथ शाही भी दोनों पकड़े जाते हैं और रांची जिला स्कूल के सामने कदम के पेड़ के लटका करके इसे भी फांसी दे दिया जाता है। तो इस प्रकार यदि हम लोग देखें जो क्वेश्चन का डिमांड है कि लोहरदगा के जंगल में छिपकर अंग्रेज़ों के खिलाफ छापामार युद्ध का नेतृत्व किसने किया था और पलामू के विद्रोही को किसने प्रोत्साहित किया था, तो आंसर होगा ए पांडे, गणपत राय और विश्वनाथ शाही। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, पूरे सेबुम क्षेत्र में 1857 के क्रांतिकारियों के सर्वमान्य नेता कौन थे? ए सुरजन सिंह, बी श्यामकर्ण, सी जग्गू दीवान, डी अर्जुन सिंह। इसका जो आंसर होगा वो होगा डी अर्जुन सिंह। यदि आप देखें 1857 के विद्रोह और झारखंड के सेबुम क्षेत्र में इसकी प्रतिक्रिया, तो 3 महत्वपूर्ण लीडर यहाँ पर थे जिनमें से अर्जुन सिंह, भगवान सिंह और राम सिंह थे और इन लोगों के नेतृत्व में ही इस युद्ध का प्रारंभ और नेतृत्व प्रदान किया गया था इस क्षेत्र में, सेबुम क्षेत्र में। तो जो 70 नंबर का जो आंसर होगा कि 1857 में सेबुम क्षेत्र से नेतृत्व इन चारों में से किसने किया, तो इसका आंसर होगा अर्जुन सिंह। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, चंपारण आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी 21 दिनों तक छोटा नागपुर में ठहरे, उसके साथ यहाँ आने वालों में से निम्नलिखित में से कौन नहीं थे? ए कस्तूरबा गांधी, बी रामदास, सी देवदास गांधी और डी राजेंद्र प्रसाद। तो जाहिर सी बात है कि इसका जो आंसर होगा वो डी होगा, राजेंद्र प्रसाद उसके साथ में नहीं थे। महात्मा गांधी 21 दिन ठहरे थे छोटा नागपुर की यात्रा में और जो महात्मा गांधी की जो यात्रा झारखंड की थी वो 4 बार की यात्रा उसने झारखंड में किया। झारखंड में जाते समय उसके साथ में उसकी पत्नी कस्तूरबा गांधी था, रामदास थे, देवदास गांधी थे और उसने काफ़ी सारे लोगों को अपने आंदोलन से जोड़ने का प्रयास किया। चंपारण आंदोलन के बारे में उनसे प्रश्न पूछा गया था 1916 के अधिवेशन में और वहाँ कुछ जवाब नहीं दे पाए थे, तो इसी संदर्भ में उसे को बुलावा भेजा गया था, चंपारण आने का न्योता दिया गया था और राजकुमार शुक्ला के द्वारा और इसी के क्रम में वह वहाँ पर जा रहे थे तो रांची से होते हुए गुजरे और इस क्रम में ही उसने काफ़ी सारे चीज़ों का उद्घाटन भी झारखंड में किया और राजेंद्र प्रसाद ने इसकी स्वागत समिति की जो अगवानी किया था चंपारण में। तो काफ़ी सारे चीज़ यदि आप देखें तो आपको पता चलेगा कि झारखंड में महात्मा गांधी के आगमन से रिलेटेड और इस प्रकार से यदि हम लोग देखें कि
कौन नहीं आए थे, इस प्रश्न का यदि पार्टिकुलर हम लोग आंसर देखें कि कौन महात्मा गांधी के साथ में नहीं आए थे, तो वो राजेंद्र प्रसाद होगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, किसके निमंत्रण पर गांधी जी रांची आए थे? तो किसके निमंत्रण पर गांधी जी रांची आए थे? ए कृष्ण वल्लभ सहाय, बी श्याम कृष्ण सहाय, सी सुबोधकांत सहाय, डी सुनील सहाय। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा बी श्याम कृष्ण सहाय। यदि देखें तो रांची के जो कलेक्टर थे उनके आदेश पर ही श्याम कृष्ण शाह ने इनवाइट किया था महात्मा गांधी को, और महात्मा गांधी रांची के आगमन पर आए थे। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी, इसलिए याद रखना अत्यंत आवश्यक है कि किसके बुलावे पर महात्मा गांधी रांची आए थे। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा बी श्याम कृष्ण सहाय के ही कहने पर वो यहाँ पर आए थे। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, रॉलेट एक्ट कराची के विरोधियों में निम्नलिखित में से कौन सा शामिल था? ए बारेश्वर सहाय और गुलाब तिवारी, बी रामदीन पांडे और सज्जन सिंह, सी भागवत पांडे और बिंदेश्वरी पाठक, डी इनमें से कोई नहीं। इसका जो आंसर होगा वो होगा ए बारेश्वर सहाय और गुलाब तिवारी। बारेश्वर सहाय और गुलाब तिवारी नहीं, रांची में स्पेशली रॉलेट एक्ट जो जिसे काला कानून कहा जाता था, और भारत में इसके काफ़ी ज़्यादा विरोध किया गया, और झारखंड में भी जाहिर सी बात है कि इसका काफ़ी ज़्यादा विरोध हुआ। और इस क्रम में झारखंड में जिसने विरोध किया रांची से, और उसका जो अगवानी किया था विरोधियों में से, वो बारेश्वर सहाय और गुलाब तिवारी थे। तो ये पॉइंट काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है रॉलेट एक्ट 1919 के एंगल से, तो इस चीज़ को ध्यान में रखना अत्यंत आवश्यक है। रामदीन पांडे ने पलामू में, रामदीन पांडे वास्तव में जो था वो पलामू से इसने नेतृत्व किया था, इसने उपवास भी रखा था, और काफ़ी सारी चीज़ें, जिला कांग्रेस कमेटी की भी स्थापना हुई 1919 में पलामू में ही। तो इन सारे चीज़ों की फैक्ट को जो ध्यान में रखना अत्यंत आवश्यक। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, असहयोग आंदोलन के समय झारखंड का कौन सा क्षेत्र इसका केंद्र था? तो असहयोग आंदोलन के समय कौन सा केंद्र था? 4 ऑप्शन है, जमशेदपुर, रांची, पलामू, धनबाद। तो इसका आंसर होगा बी रांची, इसका सेंटर था असहयोग आंदोलन। असहयोग आंदोलन क्या है? महात्मा गांधी के नेतृत्व में 1920 में प्रारंभ किया गया एक भारतीय स्वतंत्रता संग्राम है। यह एक संग्राम के लिए ही की गई एक आंदोलन है, और इस असहयोग आंदोलन में झारखंड में भी तीव्र प्रतिक्रिया हुई। जो झारखंड में महत्वपूर्ण केंद्र था वो रांची था, हालांकि प्रतिक्रिया तो सभी जगह से देखी गई थी। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, असहयोग आंदोलन के बारे में एक दो चीज़ें मैं बता देना चाहता हूँ कि असहयोग आंदोलन की जो पृष्ठभूमि रखी गई थी वो कलकत्ता का विशेष अधिवेशन 1920 में रखी गई थी, जिसका प्रस्ताव पारित नागपुर अधिवेशन में कर करके पुष्टि की गई। और महात्मा गांधी ने यहाँ पर एक काफ़ी इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट दिया था छोटा नागपुर के संदर्भ में कि कपास बोवो चरखा चलाओ, छोटा नागपुर आज़ाद हो जाएगा। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है झारखंड के एग्जाम से के पॉइंट ऑफ व्यू से कि कपास बोवो चरखा होगा वो छोटा नागपुर आज़ाद हो जाएगा, या स्टेटमेंट किस अधिवेशन में दिया गया था। तो इस बात को ध्यान में रखना, यह असहयोग आंदोलन के ही संदर्भ में कहा गया था, असहयोग आंदोलन के दौरान ही कहा गया था। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, झारखंड में स्वराज पार्टी के प्रतिनिधित्व के रूप में प्रांतीय लेजिस्लेटिव काउंसिल का प्रतिनिधित्व किसे चुना गया था? तो इसमें से 4 ऑप्शन है आपके पास में, कृष्ण वल्लभ सहाय, श्याम कृष्ण सहाय, चंद्रवंशी सहाय और कृष्ण प्रसन्न सेन। ये 4 ऑप्शन है आपके पास में। इसका जो आंसर होगा ये होगा कृष्ण वल्लभ सहाय, ए नंबर, कृष्ण वल्लभ सहाय। और हम लोग स्वराज पार्टी के बारे में जानते हैं कि चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू ने स्वराज पार्टी की स्थापना 1923 में किया है, और इसी के संदर्भ में पहली बार अंग्रेज़ों को सत्ता में आकर के वो लेजिस्लेटिव असेंबली में पार्टिसिपेट करके उनका विरोध करने की इस प्रक्रिया को प्रारंभ किया, और इसमें प्रारंभिक दौर में आंशिक सफलता भी प्राप्त हुई। और इसी संदर्भ में जो लीडर झारखंड में चुनाव लड़ा था और वहां से जीत करके बिहार प्रांतीय जो लेजिस्लेटिव काउंसिल का रिप्रेजेंटेशन किया था उसका नाम था कृष्ण वल्लभ सहाय। काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये प्रश्न, इसको ध्यान में रखने की ज़रूरत है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, 1942 में कहाँ के आदिवासियों ने हाट करना देने का आंदोलन चलाया था? ए रांची, बी शेभूम, सी संथाल परगना और डी पलामू। तो ये शेभूम के जो आदिवासी थे, इन शेभूम के आदिवासियों ने
हट कर न देने के लिए मुहिम छेड़ा था 1942 में क्विट इंडिया मूवमेंट के दौरान। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, चाईबासा से प्रकाशित पत्रिका तरुण शक्ति का संपादक कौन था? ए आनंद कमल चक्रवर्ती, बी विभूति भूषण बनर्जी, सी रामचंद्र शाही, डी रामनाथ बोस। तो इसका आंसर होगा ए आनंद कमल चक्रवर्ती। और आनंद कमल चक्रवर्ती जी ने तरुण शक्ति का संपादन करके भारतीय जो जिसको हम लोग कहते हैं स्वतंत्रता सेनानियों को काफ़ी ज़्यादा इसने प्रमोट किया, इनके उत्साह को, लोगों को इसने इस आंदोलन में पार्टिसिपेट करने के लिए काफ़ी ऊर्जा भरी, और जिसके कारण से ये काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट इवेंट रहा। ये आपको कहा जा सकता है दूसरी तरह से प्रश्न की तरुण शक्ति कहाँ से प्रकाशित की गई थी, तो ये भी याद रखें, ये चाईबासा से प्रकाशित की गई थी। और किसने प्रकाशित किया था? तो आनंद कमल चक्रवर्ती था प्रकाशन करने वाला। इस प्रकृति के प्रश्न पर काफ़ी ज़्यादा फोकस ऑलरेडी किया जाता है, इसलिए ध्यान में रखना जरूरी है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, सविनय अवज्ञा आंदोलन काल में चर्चित संस्था तरुण शक्ति संघ किस जिले में कार्यरत थी? ए जमशेदपुर, बी रांची, सी हजारीबाग, डी धनबाद। तो इसका जो आंसर होगा तरुण शक्ति कहाँ पर यह ज़्यादा चल रही थी, तो इसका जो आंसर होगा वो बी नंबर होगा, रांची में। तरुण शक्ति जो संघ है इसका जिसने स्थापना किया था वो पीसी मित्रा ने किया था, प्रफुल्ल चंद्र मित्रा जिसने इसकी स्थापना की थी। और इस पत्रिका को, इस संस्था को आगे चल करके इंग्लिश गवर्नमेंट के द्वारा बैन कर दिया गया था। और ये इस संस्था का भी काम वैसा ही था जिस तरह से पत्रकारिता का काम था, लोगों को जोड़ना और सरकार के खिलाफ तैयार करना। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान ही पूरे झारखंड में जवाहर दिवस मनाया गया। कब? ए 16 नवंबर, बी 17 नवंबर, सी 18 नवंबर, डी 19 नवंबर। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा ए 16 नवंबर को। तो काफ़ी इम्पोर्टेंट घटना है सविनय अवज्ञा आंदोलन यानी कि सिविल डिसोबीडिएंट मूवमेंट के दौरान में जो 1930 में हुआ था। तो रावी नदी के किनारे ही आपको याद है कि 29 दिसंबर को रावी नदी के किनारे में तिरंगा झंडा को फहरा करके जवाहरलाल नेहरू ने भारत को स्वाधीन होने की सपने को साकार करने की दिशा में पहला कार्य प्रारंभ किया था। और उसने यह निर्णय लिया था कि 26 जनवरी को स्वाधीनता दिवस मनाया जाएगा, और इसी क्रम में पूरे देश में स्वाधीनता दिवस मनाया गया। लिहाजा इसी क्रम में झारखंड में भी स्वाधीनता दिवस मनाया गया, और झारखंड में इसकी काफ़ी सकारात्मक प्रतिक्रिया भी रही। पूरे झारखंड में, झारखंड के काफ़ी सारे क्षेत्र में जवाहर दिवस के रूप में 16 नवंबर को ही मना दिया गया। 16 नवंबर को इस क्रम में ही जवाहर दिवस मनाया गया था। फिर 26 जनवरी 1930 को जो है स्वाधीनता दिवस मनाई गई। फिर आगे सितंबर 1930 को स्वदेशी सप्ताह मनाया गया। तो काफ़ी इम्पोर्टेंट इवेंट हुआ था इसके दौरान में। फिलहाल आपको यही सब 2-3 चीज़ें याद रखनी है। स्वाधीनता दिवस 26 जनवरी, स्वदेशी सप्ताह सितंबर 1930, जवाहर दिवस 16 नवंबर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, इस आंदोलन सविनय अवज्ञा के दौरान ही कहाँ के संथालों ने महत्वपूर्ण योगदान दिया था? ए हजारीबाग, बी दुमका, सी साहेबगंज, डी देवघर। तो जो इसका आंसर होगा ये होगा ए हजारीबाग। यदि हम देखें हजारीबाग का रोल सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान में, तो यहाँ पर काफ़ी कुछ महत्वपूर्ण लीडर हुए थे। जो कृष्ण वल्लभ सहाय थे वो हजारीबाग से बिलोंग करते थे, और उसने पार्टिसिपेंट आपको याद होगा कि इसने किया था बिहार लेजिस्लेटिव असेंबली में चुनाव जीत करके गए थे। और जब इसने इस आंदोलन के दौरान में बिहार लेजिस्लेटिव असेंबली से त्यागपत्र दे दिया। कई बार यह प्रश्न भी पूछा जाता है कि कौन सा लीडर है जिसने बिहार लेजिस्लेटिव असेंबली से त्यागपत्र दे दिया था, तो उसका नाम था कृष्ण वल्लभ सहाय। और सरस्वती देवी भी ने भी यहाँ पर हजारीबाग क्षेत्रों से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले किए थे। तो जिस संथालों ने जिस एरिया से सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान में अपना महत्वपूर्ण भूमिका दिया था वो हजारीबाग का एरिया था। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी झारखंड क्षेत्र में कितने बार आए? हमने ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। आंसर बताओ। ए 1 बार, बी 2 बार, सी 3 बार, डी 4 बार। तो इसका आंसर डी होगा, 4 बार आए थे। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, रामगढ़ में कांग्रेस का 53वां वार्षिक अधिवेशन कब और किसकी अध्यक्षता में संपन्न हुआ? ए 1940 में मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, बी 1940 में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सी 1440 में कृष्ण वल्लभ सहाय, डी 1940 में CF एंड्रूज।
यहाँ पर प्रिंट मिस्टेक है, 1440 नहीं 1940 होना चाहिए। इसके बावजूद भी यह ऑप्शन गलत है। इसका जो आंसर होगा वो होगा ए, 1940 में मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की अध्यक्षता में। ये काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है, कई बार ऑलरेडी पूछे भी गए हैं कि रामगढ़ अधिवेशन जो केवां अधिवेशन था, ये भी प्रश्न आते हैं। 53वां अधिवेशन थी, किसकी अध्यक्षता में? मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की अध्यक्षता में ही। कब हुई या डेट सहित भी पूछा जा सकता है, तो ये भी याद रख लें 19-20 मार्च 1940 में हुआ था। और काफ़ी इससे रिलेटेड प्रश्न है जिसको ध्यान में रखना चाहिए कि जिस जगह पर हुआ था उस रामगढ़ में, उसका नाम मजहर नगर था और मुख्य प्रवेश द्वार का नाम बिरसा मुंडा द्वार रखा गया था। स्वागत समिति का जो अध्यक्ष था वो राजेंद्र प्रसाद थे। काफ़ी सारे प्रपोजल के ऊपर में इस अधिवेशन में चर्चा हुई। पहला दिन जिस पर चर्चा हुआ था वो राजेंद्र प्रसाद के द्वारा इंट्रोड्यूस किया गया एक प्रपोजल था जिस प्रस्ताव का नाम था भारत और विश्व संकट। और ये आगे में यदि आप देखें तो एकमात्र प्रपोजल इस अधिवेशन में पास किया गया था और उसका नाम था जवाहरलाल नेहरू के द्वारा इंट्रोड्यूस किया गया सत्याग्रह नाम का प्रस्ताव। तो काफ़ी सारी मिसलेनियस चीज़ें हैं जिसको याद रखना अत्यंत आवश्यक है। फिलहाल अध्यक्षता किसने किया था, तो 1940 में मौलाना का अबुल कलाम आज़ाद ने। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, हजारीबाग स्थित संत कोलंबस कॉलेज में किस क्रांतिकारी छात्र को हजारीबाग का बाघा जतीन कहा गया है? ए अविनाश चंद्र बनर्जी, बी राम विनोद सिंह, सी इंदु भूषण राय, डी निर्मल चंद्र बनर्जी। तो इसका आंसर होगा बी राम विनोद सिंह। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, वामपंथी विचारधारा के एम एन राय ने 1940 में रेडिकल डेमोक्रेटिक पार्टी की स्थापना कहाँ की? ए रामगढ़, बी रांची, सी जमशेदपुर, डी सिंहभूम में। आंसर होगा ए रामगढ़ में। देखिए काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि झारखंड में कम्युनिस्ट पार्टी का जो डोमिनेंस है, ये प्रारंभ में हम लोग जिसे जानते हैं कि एम एन राय ने वेस्टर्न कम्युनिज्म से प्रभावित होकर के इसने झारखंड और भारत में भी कम्युनिस्ट की विचारधारा को आगे बढ़ाने का प्रयास किया। और इसी क्रम में यदि देखें झारखंड में तो 1940 ईस्वी में रेडिकल डेमोक्रेटिक जो पार्टी है इनकी स्थापना रामगढ़ में किया और कम्युनिस्ट की विचारधारा को झारखंड में भी बढ़ावा देने का प्रयास किया। फिलहाल यही 2-3 चीज़ें फैक्ट है जिसको ध्यान में रखना है। कहाँ पर किया गया इस प्रश्न में है तो वो रामगढ़ है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान जमशेदपुर के मिल मजदूरों, दुकानदारों और सामान्य नागरिकों ने कब पूर्ण हड़ताल का आयोजन किया? ए 7 अगस्त 1943, बी 8 अगस्त 1944, सी 9 अगस्त 1941, डी 10 अगस्त 1942। तो जो इसका आंसर होगा वो डी होगा, 10 अगस्त 1942 ईस्वी को पूर्ण हड़ताल का आयोजन किया गया मिल मजदूर, दुकानदार और सामान्य नागरिकों के द्वारा। और अंग्रेज़ों के ऊपर में प्रेशर बनाने का प्रयास किया गया। और इस समय में एक महत्वपूर्ण घटनाएं घटी थी, जो एक काफ़ी फेमस लोग हुए थे, उसका नाम था रामानंद तिवारी। उसने पुलिस दल का विद्रोह किया था और आगे चल करके इसने इनकलाबी सिपाही दल का भी गठन किया था। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान रामानंद तिवारी के नेतृत्व में कहाँ के पुलिस बल ने विद्रोह किया था? आप लोग इसका बखूबी आंसर इजी से दे सकते हैं, बताओ। ए जमशेदपुर, बी रांची, सी पलामू, डी हजारीबाग। तो समझ में आ गया होगा कौन सा आंसर होना चाहिए, ए जमशेदपुर में। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत छोड़ो आंदोलन की सबसे अंतिम घटना जो झारखंड में निम्नलिखित में से कौन सी थी? ए हजारीबाग जेल से जयप्रकाश नारायण का निकल भागना, बी 22 अगस्त 1943 को वाचस्पति त्रिपाठी की गिरफ्तारी, सी ए और बी दोनों, डी इनमें से कोई नहीं। यहाँ बिल्कुल नहीं फंसना है कि ए और बी ऐसा है। तो इसी प्रकार के क्वेश्चन अक्सर आंसर हुआ करते हैं, तो इसको टिक लगा के चल दिए, मुश्किल हो जाती है फिर। स्पष्टता और क्लियरिटी पता रहना चाहिए, इसका जो आंसर होगा वो बी। क्यों? क्योंकि जो हजारीबाग जेल से जयप्रकाश नारायण का जो भागने की घटना हुई है, ये डेट आपको ध्यान में रखना आवश्यक है। यदि आपको ध्यान होगा डेट, तो 9 नवंबर 1942 को वो भागे थे। तो ये अंतिम घटना नहीं था, अंतिम घटना यही थी भारत छोड़ो आंदोलन का। तो इसका आंसर होगा बी। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान कहाँ पर पेड़ काटकर लोगों ने सरकार की नीतियों का विरोध किया? ए रांची, बी चक्रधरपुर, सी हजारीबाग, डी गिरिडीह। तो इसका आंसर होगा बी चक्रधरपुर। यदि देखें पश्चिमी सिंहभूम का एक जगह है चक्रधरपुर, जहाँ पर सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान में कांग्रेस के नेताओं ने पेड़ काट करके सरकार की नीतियों का विरोध किया था और इसे हम लोग जंगल सत्याग्रह के नाम से भी जानते हैं। ये घटना काफ़ी
प्रसिद्ध और फेमस भी है। तो आपको ये ध्यान में रखना है, पेड़ काटने वाली घटना जंगल सत्याग्रह कहाँ हुआ था? चक्रधरपुर में हुआ था। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। भगत सिंह को 23 मार्च 1931 को फांसी दी गई। फांसी के विरोध में निम्नलिखित में से किस नगर में हड़ताल रही? तो यहाँ पर 4 ऑप्शन है, ए जमशेदपुर, बी रांची, सी डाल्टनगंज और डी धनबाद में। तो जो इसका आंसर होगा वो जमशेदपुर होगा, ए नंबर इसका आंसर होगा। अब देखिए 23 मार्च 1931 का जो दिन है भारत के लिए काफ़ी काला दिन है। इस दिन भारत के 3 बड़े लोगों को फांसी दी गई थी, भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु को, और इसके विरोध में पूरे देश भर में प्रतिक्रिया हुई थी और इस प्रतिक्रिया में काफ़ी जगह हड़तालें रखी गई और इसी क्रम में झारखंड में भी हड़ताल रखी गई। तो झारखंड के किस स्थान पर हड़ताल रखी गई? तो उसका आंसर होगा ये जमशेदपुर में। नाउ नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन। मजदूर आंदोलनों के दौरान झारखंड भी अछूता नहीं रह सका। 1928 के जमशेदपुर मजदूर हड़ताल को समाप्त कराने में निम्न में से किसकी भूमिका महत्वपूर्ण रही? ए एम एन राय, बी जवाहरलाल नेहरू, सी सुभाष चंद्र बोस, डी जयप्रकाश नारायण। तो जो इसका आंसर होगा वो सी होगा, सुभाष चंद्र बोस। यदि आप इस पूरे घटनाक्रम को देखें 1928 में भारत में, तो प्रोडक्ट एक्ट का विरोध एक तरफ में जहाँ हो रही थी, वहीं पर जमशेदपुर मिल मजदूरों का हड़ताल भी चल रही थी। तो जमशेदपुर मिल मजदूर की जो हड़ताल है वो 3.5 महीना हो चुका था, वो समाप्त होने का नाम ले नहीं रहा था। तो वहाँ पर काफ़ी सारे लोगों ने इस इशू पर चर्चा किया और डिबेट डिस्कस सब कुछ किया। आखिरकार में सुभाष चंद्र बोस के कारण से ही ये हड़ताल समाप्त हुई, उसके द्वारा ही 3.5 महीने की इस हड़ताल पर लगाम लग पाई। और फिर आगे पता होगा कि टाटा जो लेबर एसोसिएशन का है, सुभाष चंद्र बोस को चेयरमैन भी बनाया गया। तो इसका आंसर पर्टिकुलरली क्या होगा? सी नंबर, सुभाष चंद्र बोस। इस प्रकार हमने आज 30 जो प्रमुख प्रश्न है इतिहास के संदर्भ में हमने स्टडी किया और देखा, जो हमें इम्पोर्टेंट प्रश्न लगा उस चीज़ के बारे में हमने डिस्कस किया। अभी आप लोगों को ये सारा डिस्कशन कैसा लगा? ये काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। यदि आपको संतुष्टि मिला हो या आपको सेटिस्फेक्शन फैक्ट्स फिगर्स लगा हो डिस्क्रिप्शन, तो आप इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, शेयर करें, फॉरवर्ड करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इसे सेंड करें ताकि इसका बेनिफिट मैक्सिमम से मैक्सिमम लोग भी उठा पाए, आप भी उठा पाएँ, आप अपने करियर को बना पाए। और यदि पसंद आता है तो ये सब करें, वरना बस आप अपने आप इसको बेनिफिट को लें और आगे बढ़ते रहें। मैं आपकी जो सक्सेस के लिए मैं मेहनत करते रहूँगा। यदि आप इसको आगे करते हैं तो ये हमें केवल और केवल कुछ नहीं, एक प्रेरणा देती है मेहनत करने की, आप लोगों के लिए काम करने की। इस वीडियो को आखिर तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।